हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम आज एक रीजनिंग का टॉपिक दिशा परीक्षण क्या होता है इसको जानेंगे। थोड़ा सा हम एक एक टॉपिक वीडियो में अपने हम बनाकर साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आपको छोटी सी परेशानी अगर हो तो वह दूर हो जाए। और हमारे एक एक वीडियो डालने का केवल एक ही अर्थ है कि अगर 1-2 मिनट समय लेकर अगर उसको देख लिया जाए तो हो सकता है आपको ज्ञान हो जाए, वह जानकारी आपको आ जाए। तो हम कहेंगे आइए आज हम दिशा परीक्षण के विषय में कुछ देखते हैं। यानी दिशा परीक्षण क्या होता है इसके विषय में अगर हम कहें तो एक निश्चित बिंदु से अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो हमें दिशा की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम कहें कि हमें यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो किस दिशा में जाएं और किधर किस एंगल से घूमते हुए किस मोड़ पर घूमते हुए जाएं, तो ये सब हमको जानकारी दिशा का होना चाहिए। तो दिशा की जानकारी में अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो हम लोग अपना जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, परंतु ये किताबों पर हम लोग क्या है आइए देखते हैं कि अगर हम इस 4 दिशा को पहले मुख्य दिशा जो होती है 4 उसको पहले हम देखेंगे कि इस दिशा में अगर हम चलेंगे तो यह पूर्व दिशा होती है। अगर इधर दिशा में देखें तो यह पश्चिम दिशा होती है। अगर नक्शे पर देखा जाए और किताबों पर ऊपर की ओर तो उत्तर दिशा होती है, और नीचे की ओर देखा जाए तो दक्षिण दिशा होती है, साउथ। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशा मुख्य रूप से होती है। परंतु इसके अतिरिक्त भी 4 दिशा हम मानते हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं वह कौन सी दिशा होती है। अगर हम कहें कि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच में जानकारी हमें बताना हो तो यह उत्तर और पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखे होंगे। इसको ध्यान से पुनः एक बार देखिए कि हमारी उत्तर और पूर्व के बीच में अगर हमें दिशा बताना हो तो इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर नीचे की साइड देखा जाए कि दक्षिण और पूर्व के बीच में अगर दिशा बताना हो तो हम दक्षिण पूर्व लिखेंगे। दक्षिण पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? दक्षिण और पूर्व के बीच में अगर दिशा बताना हो तो हम दक्षिण पूर्व लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें दक्षिण और पश्चिम के विषय में दिशा बताना हो बीच में तो हम इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा है। दक्षिण पश्चिम दिशा है। ठीक इसी प्रकार अगर हमको बताना हो उत्तर और पश्चिम की दिशा में तो इसको हम उत्तर पश्चिम दिशा देते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा देते हैं। तो इन दिशा के विषय में आपको जानकारी जरूर हुई होगी कि किताबों में नीचे की ओर अगर देखा जाए तो दक्षिण दिशा है, ऊपर की ओर देखा जाए तो उत्तर दिशा है, अगर इधर दाएं की तरफ किताबों में तो पूर्व दिशा है और बाएं की तरफ देखा जाए तो पश्चिम दिशा है। इस 4 मुख्य दिशाओं के बाद भी 4 जो इसकी है अन्य दिशा जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इतनी बातें आपको अगर समझ में आई हो तो एक सवाल लगाकर हम समझाते हैं कि माना कोई ए बिंदु से कोई आदमी चलना स्टार्ट करता है और पूर्व की ओर 40 मीटर जाता है। तो हम ए बिंदु से पूर्व की ओर अगर चलना है तो नक्शे पर देखेंगे कि दाएं तरफ है तो इधर ऐसे हम कर देंगे 40 मीटर। माना ए आदमी है, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर 40 मीटर चला गया पूर्व की ओर। अगर हम कहें वह अब दक्षिण दिशा में 50 मीटर जा रहा है तो यहाँ आप बी बिंदु से देखेंगे कि दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की ओर देखो दक्षिण दिशा है, तो हम ठीक यहाँ पर कहेंगे कि दक्षिण की ओर 50 मीटर कह दें तो दक्षिण की ओर 50 मीटर जाता है। ठीक यहाँ से अगर कह दें किसी बिंदु पर पहुंचने के बाद पश्चिम की ओर 30 मीटर जाता है तो देखेंगे यहाँ से अपने नक्शे पर कि पश्चिम किस दिशा में, इधर बाएं, तो यहाँ से भी हम घूम जाएंगे बाएं की ओर 30 मीटर दिशा डी बिंदु पर। ठीक इसी प्रकार अगर कह दें कि डी बिंदु से उत्तर की ओर 50 मीटर जाता है तो उत्तर की ओर हम उत्तर देख रहे हैं ऊपर की ओर है तो उत्तर की ओर हम बढ़ जाएंगे 50 मीटर है। 50 मीटर यह भी है तो 50 मीटर यह भी है। ऐसे हम दिशा डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं नक्शे पर और इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल क्वेश्चन करेगा उसके अनुसार हम लोग सवाल का आंसर दे लेंगे। तो अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो एक सवाल हम बताएंगे, उस सवाल को भी आप लोग जरूर देखिएगा।